केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में करारी हार मिली है। पोस्टल बैलेट खुले तो धड़कनें बढ़ी, ईवीएम के पत्ते खुले तो सांसें अटकी और जब नतीजे निकलने लगे तब अरमान चकनाचूर होने लगे। कई हाई प्रोफाइल सीटों के शॉकिंग रिजल्ट हैं। चर्चित चेहरे, दिग्गज सियासी हस्तियां, फिल्मी सितारे और बाहुबलियों को भी 24 के चुनाव में जोरदार झटके महसूस हुए हैं। जमीन उनकी भी खिसकी जो खुद को चुनावी राजनीति का धुरंधर मान जनमानस से ऐंठ रहे थे। सबक उन्हें भी मिला जो अपनी सितारा छवि को कैश करने चले थे। जनता ने लोकतंत्र का पाठ उन्हें भी पढ़ाया जो अपनी विरासत की राजनीति चमकाने आए। 24 के जनादेश ने सबको करारा जवाब दिया है। सिलसिलेवार ढंग से देखिए दिग्गजों के हार और हार की वजह। शुरुआत सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश से, जहां बहुत बड़े उलटफेर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली अमेठी सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने बड़े अंतर से चुनाव में हरा दिया है। उन्होंने मेरे को आदेश किया तो मैं लड़ा, ठीक है। तो अब जो जनता ने मेरे को मैंडेट दिया है तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, जो उनका एहसान रहेगा मेरे ऊपर और मैं उसको उतारने की कोशिश करूंगा। मैं उनका हमेशा, उनका घर है यहाँ पे, वो आए जाए, एक महिला होने के नाते जो मेरा संस्कार है मैं उनका सम्मान। अमेठी कभी गांधी परिवार का गढ़ था। 19 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने इस किले में सेंध लगाई थी, लेकिन 24 के रण में कांग्रेस ने अपने भरोसेमंद कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को जबरदस्त शिकस्त दिलवाकर गांधी परिवार की सियासी शक्ति का एहसास कराया है। उधर स्मृति ईरानी की तरह यूपी में हैवीवेट कैंडिडेट माने जाने वाली मेनका गांधी भी मात खा गई हैं। सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी को समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद ने मात दी है। यूपी में केंद्रीय मंत्रियों की साख भी नहीं बची। यूपी की चंदौली सीट पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे एसपी के वीरेंद्र सिंह से चुनाव हार गए हैं। लखीमपुर खीरी सीट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की करारी हार हुई है। टेनी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा से था। मोहनलालगंज की सीट पर एसपी उम्मीदवार आरके चौधरी ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को हराकर जीत दर्ज की है। जाटलैंड में बीजेपी के दिग्गज और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक से कांटे की टक्कर में हार गए हैं। कि जिस तरह से सीटें उत्तर प्रदेश में कम हो गई हैं, कई राज्यों में और कम हुई है, बिहार में भी उसकी सीटें कुछ कम हुई हैं, कहीं न कहीं लोगों के बीच में बीजेपी के खिलाफ तो आक्रोश था ही। जो मैंडेट आया उसके बाद अब लगता है नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं कि जिस तरह से सीटें उत्तर प्रदेश में कम हो गई हैं, कई राज्यों में और कम हुई है, बिहार में भी उसकी सीटें कुछ कम हुई हैं, कहीं न कहीं लोगों के बीच में बीजेपी के खिलाफ तो आक्रोश था ही। जो मैंडेट आया उसके बाद अब लगता है नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका फैजाबाद लोकसभा सीट पर लगा है। जिस राम मंदिर लहर पर सवार होकर बीजेपी 400 पार का ख्वाब देख रही थी, उसी अयोध्या में भगवा रंग फीका पड़ गया है। फैजाबाद में बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने भारी अंतर से हरा दिया है। अवधी बेल्ट में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस की दमदार वापसी के भी बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह ने नीरज त्रिपाठी को हराकर करिश्माई नतीजे निकाले। यूपी जैसी बाजी बिहार और झारखंड में भी देखने को मिली, जहां कई सीटों के नतीजों ने सबको चौंकाया है। बिहार के भोजपुर की आरा सीट पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह सीपीआई एमएल के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद से चुनाव हार गए हैं।
बिहार की सबसे चर्चित सीट बनी काराकाट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह हार गए। हालांकि उनके मैदान में आने से उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगड़ा। काराकाट पर सीपीआई माले प्रत्याशी राजा राम ने जीत हासिल की। बिहार की हॉट सीट पूर्णिया पर पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के संतोष कुमार को शिकस्त दी है। बिहार में कभी बाहुबली शहाबुद्दीन का गढ़ कही जाने वाली सिवान सीट पर उनकी पत्नी हिना शहाब चुनाव हार गई हैं। सिवान में जेडीयू की विजय लक्ष्मी देवी ने जीत दर्ज की है। वहीं झारखंड में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। अर्जुन मुंडा को कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने हराया है। चुनावी राजनीति में किस्मत आजमाने उतरे फिल्मी सितारों को भी जनता ने चौंका दिया। इस चुनावी दंगल में बड़े बड़े नाम धड़ाम हो चुके हैं। यूपी बिहार का पैटर्न पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों पर भी दिखा है, जहां बहरामपुर सीट पर टीएमसी के टिकट से क्रिकेटर यूसुफ पठान ने कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी को पटखनी दे दी है। इसी तरह बंगाल के कृष्णानगर सीट पर टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने बीजेपी की अमृता राय को शिकस्त दी है। बड़े राज्यों के बाद अब उन चर्चित चेहरों वाली सीटों पर जीतने और हारने वालों के नाम जान लीजिए। आंध्र प्रदेश में फिल्म स्टार पवन कल्याण की जन सेना पार्टी ने लोकसभा में भी 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और दोनों पर ही जीत हासिल की है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी से बड़े अंतर से चुनाव हार गई हैं। तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट पर दक्षिण में बीजेपी का चेहरा बने अन्ना मिलाई डीएमके के गणपति राजकुमार पी से चुनावी दंगल में मात खा गए हैं। दक्षिण से उत्तर चलते हैं, जहां नई दिल्ली लोकसभा सीट पर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को भारी मतों से हराया है। हरियाणा की गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता राज बब्बर कांटे की टक्कर में बीजेपी के राव इंद्रजीत से चुनाव हार गए हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को करारी हार दी है। जम्मू कश्मीर के विक्रमादित्य सिंह को करारी हार दी है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद से चुनाव हार गई हैं। कश्मीर घाटी की बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख से चुनाव हार गए हैं। 24 के चुनाव में एग्जिट पोल से अलग चौंकाने वाले नतीजे राजस्थान ने भी दिए हैं, जहां बहुत बड़े उलटफेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का पत्ता साफ हो गया है। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदाराम बेनीवाल ने जीत दर्ज की, जबकि दूसरे नंबर पर निर्दलीय रविंद्र भाटी रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे पायदान पर खिसक गए। राजस्थान की दूसरी सबसे चर्चित सीट रही चुरू में बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कासवा ने बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया को परास्त किया है। राजस्थान में नागौर सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी की ज्योति मिर्धा के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना दबदबा बरकरार रखा है। सीएम से लेकर पीएम तक चिंतित थे कि ज्योति जीतेगी। ऊपर भी फीडबैक यही था, उन्होंने नागौर की सीट को बीजेपी के खाते में लेकर रखा था कि बाकी हम जीते हैं नहीं जीते, लेकिन नागौर हम पक्का जीतेंगे। तो ये बीजेपी के बड़े नेताओं की हार है। राजस्थान की तरह कई दिग्गजों को महाराष्ट्र में भी मुंह की खानी पड़ी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाले रिजल्ट मुंबई में आए हैं, जहां मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर में बीजेपी के उज्जवल निकम चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने आखिरी राउंड की काउंटिंग के बाद नाटकीय ढंग से हराया। महाराष्ट्र के भिवंडी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल को एनसीपी शरद पवार के सुरेश म्हात्रे और बालिया मामा ने हरा दिया है। महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार नवनीत राणा कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े से चुनावी बाजी हार गई है। महाराष्ट्र की सबसे चर्चित सीट में से एक औरंगाबाद पर शिवसेना शिंदे गुट के संदीपन राव भूमरे ने एआईएमआईएम उम्मीदवार इम्तियाज जलील को हरा दिया है। 24 के जनादेश में भारी अंतर से जीत दर्ज करने वालों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम है। यूपी की नगीना सीट पर जीत दर्ज कर चंद्रशेखर आजाद ने भी नई सियासी धारा की दस्तक का ऐलान किया है। मुख्तसर बात यह है कि 24 का चुनाव लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराने वाला है, जिसमें जीत और हार से बड़ा संदेश राजनीति में कई रवायत स्थापित करने का है।
24 का जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम का है, उनके काम का है। जिन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया, उन्हें बहुमत देकर आवाम ने नया इतिहास रचा है। साथ ही जनता ने उन्हें खारिज किया जिनके काम से खुश नहीं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।